हाय गाइस, आज हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी कक्षा 10th का प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से वीवीआई प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो आपको कम से कम 4 से 5 अंतर आना चाहिए। ठीक है, इसमें बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कैसे बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और वही जो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक कटान मतलब काल्पनिक कटान के मतलब क्या हुआ कि प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत, डॉट 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 मिलने की संभावना रहती है लेकिन मिलता नहीं है। समझ गए ना? समय का वो समय दे देता है कि 4 बजे मिलेंगे लेकिन मिलता नहीं है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ रहे हैं? ठीक है, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर। वास्तविक प्रतिबिंब को किस पे प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पर। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण जो होता है ना, दर्पण के जस्ट सामने होता है। क्या होता है? एकदम सामने। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ये दर्पण के पीछे होता है। क्या होता है? दर्पण के पीछे। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के कहां पर होता है? पीछे होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के कहां होता है? सामने होता है, एकदम सामने, जस्ट बगल में ही समझ लीजिए। तो आप ये परिभाषा पूरी तरह से समझ गए होंगे। इसके बारे में हम और विस्तार से थोड़ा बताना चाहते हैं। पहले देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब आप लोग को जानना पड़ेगा, थोड़ा इसके बारे में हम डीप में बताते हैं। तो ये प्रतिबिंब जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। आप ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का आपसे परिभाषा भी पूछ देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, परिभाषा लिखें। तो अब क्या लिखिएगा परिभाषा में? थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, आप लोग थोड़ा सुन लीजिएगा, कॉपी में हो सकता है तो लिख भी लीजिएगा। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, किसमें? वास्तव में, रियल में मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब देखिए जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। क्या है? आभासी प्रतिबिंब। आपसे ये पूछ लेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखे, तो समझ जाइएगा हमको काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बोल रहा है। आप समझ जाइएगा उसके बारे में। चलिए इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। अगर इस वीडियो से आपके थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कर दो यार, पैसा थोड़ी लगता है, किसी का भला हो रहा है।